अभी से 3-4 महीना बाद तुम्हारा एग्जाम है, या जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, जब भी तुम्हारा एग्जाम है, जी जान लगा करके पढ़ाई करो। जितना मस्ती करना है उसको थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, हम नहीं बोल रहे मत करो। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग एकदम जबरदस्त वाला जीवन जियो, बट उसके लिए पूरा जीवन मस्ती करने के लिए ये एग्जाम के पहले वाला 3-4 महीना और प्रोफेशनल के पहले 6 महीना तपस्या करना पड़ेगा। कर लिए तो जीवन का आने वाला 60 साल अय्याशी कर सकते हो, जो मन चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अभी अगर अपना मन का किए, जीवन का 60 साल खाली खटनी करना पड़ेगा, गधा खटनी, डॉगी वाला खटनी, और रिवॉर्डिंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सीएस का डिग्री नहीं रहेगा। मेहनत तो सभी करता है। जो मजदूर माल ढो ढो करके ट्रक पे चढ़ा रहा है, क्या वो हम लोग से ज्यादा मेहनत कर रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मेरा एफर्ट तो कुछ भी नहीं है। वो तो 10-12 घंटा मजदूर माल ढो ढो करके मेहनत कर रहा है, कूली बहुत मेहनत कर रहा है। क्यों उनको अभी तक 50-60 साल तक, क्यों मरते दम तक उनको क्यों मेहनत करना पड़ेगा? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ डिग्री। वही अभी अगर तुम चीर फाड़ वाला मेहनत कर लो, मतलब जबरदस्त वाला मेहनत, सोचो ही मत कि कितना कम मेहनत करना है, खाली मेहनत, तन मन धन सब लगा दो, हर एक सांस लगा डालो, सोते उठते जागते बैठते खाली सीएस एग्जीक्यूटिव दिमाग में घूमे। नए नए टारगेट्स बनाओ कि आज ये पढ़ेंगे, आज वो पढ़ेंगे, आज ये रिवीजन करेंगे, आज ये नोट्स लिखेंगे। तब तुम देखो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक है। और हम तुमको वचन देते हैं, अगर तुम ऑल इंडिया रैंक लेकर के आगे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, 15 लाख का पैकेज हम तुमको देंगे। वहां से स्टार्टिंग रहेगा, कोई नहीं मिलेगा तो हम देंगे। स्टार्टिंग पैकेज तुम्हारा 15 लाख रहेगा, स्काई इज द लिमिट उसके बाद। और सीएस बन लिया एक अटेम्प्ट में, एक सिंगल अटेम्प्ट में सीएस बन लिया, स्टार्टिंग पैकेज 6 से 7 लाख रुपया मिल रहा है आजकल। और उसके बाद तो तुम्हारा स्किल जो तुम एक्वायर किए हो उसके भरोसे तुम्हारा प्रमोशन होते रहेगा। तो जब इतना ब्यूटीफुल लाइफ तुम्हारे लिए अवेट कर रहा है और तुमको करना क्या है, खाली पढ़ना है 3-4 महीना अभी और प्रोफेशनल के पहले, तो क्यों नहीं? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है तुम में। एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, मैच्योरिटी नहीं है। सोचते हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, ये मोहितर तो पागल है, ऐसे बोलते हैं ताकि इनके यहां से रैंक होल्डर्स आए। अरे मेरे यहां से रैंक होल्डर आएगा तो तुमको फायदा नहीं है क्या? तुम्हारा ही तो रैंक आएगा। तुम ही में से कोई एक जन रैंक लेकर के आएगा। एक जन क्या, बहुत जन। मेहनत करो। रैंक वगैरह आना नहीं आना लक का बात है। तुम अपना बेस्ट दे दो, जितना तुम्हारे अंदर है सब निकाल करके बाहर फेंक दो, तभी सीएस कोर्स होगा। नहीं तो मुश्किल है सीएस। जो लोग बोलते हैं ना सीएस में से इजी है सीएस, मेरी तरफ से उनको जूता खोल के मार देना, क्योंकि ना सिलेबस कम है ना इजी है। तो मेहनत जो करेगा वही सीएस बनेगा, 100 बात का एक बात। किन लोग के कोर्स फी मम्मी पापा दिए हैं? हमारा ट्यूशन फीस, इंस्टीट्यूट का कोर्स फीस मम्मी पापा फाइनेंस किए हैं, फुल एंड 100% ऑफ द बैच। तुम्हारे पिताजी सुबह निकलते हैं, रात को घर में घुसते हैं, तुम्हारी मम्मी दिन भर चौका में चिमनी के सामने झोंकते रहती है अपने आप को। तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, सुख चैन शांति सब गवा करके। किसके लिए? अपने लिए। जितना वो कमाए होंगे उसमें उनका रिटायरमेंट चल भी सकता है, हो सकता है। किसके लिए मेहनत करते हैं? ताकि तुम अच्छे से पढ़ लिख लो। ये सब जो कोर्स करता है ना, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के लोग कोर्स करते हैं। जो हम लोग ये सब कोर्स कर रहे हैं ना, वी आर वेरी फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हम लोग के पास अगर अरबों रुपया होता, करोड़ रुपया होता, तो शायद हम लोग ये कोर्स करते ही नहीं। क्योंकि इस कोर्स में सबको पता है तपस्या चाहिए। कोर्स करने के, ज्वाइन करने के भी पहले तुमने सीनियर से बात किया होगा, सीनियर्स ने बताया होगा ईईटी तो हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव में
फट कर हाथ में आ जाएगा, ये उन्होंने बोला होगा, ये उनका लैंग्वेज रहा होगा, फट करके हाथ में आ जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने बोला होगा। मोहित सर के ज्वाइन करना, ये भी बोला होगा अगर ढंग का स्टूडेंट रहा होगा तो उन्होंने सब बताया, फिर भी तुमने ये कोर्स ज्वाइन किया। तुम्हारे माँ बाप को भी तुमको पता है कि कोर्स टफ है, फिर भी वो तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तुम जहां ट्यूशन बोलते हो, जितना रुपया मांगते हो, माँ बाप क्वेश्चन नहीं करते, दे देते हैं पैसा कि तुमको इस सब्जेक्ट का ट्यूशन चाहिए, ये लो, तुमको इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन देना है, ये लो, ओडीओपी करना है, ये लो पैसा। उनके पास नहीं भी रहेगा ना, वो अपना सेविंग्स तोड़ करके देंगे और मेहनत करके देंगे, खून पसीना एक करके देंगे। आउटसाइड वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में तुम्हारे माँ बाप, और तुम डैस पढ़ाई भी नहीं करोगे। अब तुमको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना, सिलेबस तुमको पता है, कोचिंग तुमको बढ़िया मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही तो है। इनोवेशन तो करना नहीं है, जो पढ़ा है सिर्फ घर जाकर के पढ़ना है। अब वो भी नहीं करोगे तो माफ करेगा, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स इन, who are burning themselves day and night just to make sure that you guys study. लड़कियों का रिश्ता भी आता होगा तो तुम्हारे पिताजी आजकल सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, अभी बच्ची सीएस कर रही है। लड़कों को दुकान में या अपने धंधा में सांड जैसे हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हारे माँ बाप तुमको बुला नहीं रहे धंधा में कि नहीं लड़का भी पढ़ रहा है, सीएस कोर्स कर रहा है। इतना सब सेक्रीफाइसेस के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो धिक्कार है तुम्हारे जैसे औलाद पर, धिक्कार। खाली पढ़ना है, वो 10-12 घंटा अपने आप को जला रहा है, लेकिन तुमको मलमल को सोफा पर बैठ करके पढ़ना है, वो भी तुम नहीं करोगे। एसी रूम में बैठ करके रिवाइज करना है, वो भी नहीं करोगे, तब धिक्कार है। सॉरी टू से अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए, बट जो भी हम बोल रहे हैं पूरा दिल से निकल रहा है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए निकल रहा है कि शायद इसमें से कोई 1-2% बच्चा सुधर जाए जो बिगड़ा हुआ है। करना क्या है तुमको? पढ़ना है खाली, और कुछ नहीं। और क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे मांग रहे हैं? बोले पैसा कमा करके लाओ। अभी मेरे माँ बाप तो मेरे को बोल भी दिए थे, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं था, कि अगर मैंने क्लास 12 पास किया, क्लास 12 पास करते ही मेरे को बोल दिया गया था। इनफैक्ट क्लास 10 पास करके मेरे को, इफ आई रिमेंबर, कि आगे पढ़ना है, खुद कमाओ और खुद पढ़ो। दैट एग्जैक्टली हैपेंड। मेरे को अपना ट्यूशन फीस खुद कमा करके भरना पड़ता था। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे यही था, कितने लोगों के माँ बाप ने फीस भरा है? ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो खुद अपना ट्यूशन फीस भरा है। मैं अपना ट्यूशन फीस खुद भरता था, इसलिए मैं ट्यूशन लेता नहीं था। अफोर्डेबिलिटी नहीं था, इंस्टीट्यूट को फीस देना पड़ता था। बट आई नेवर कंप्लेंट। लूजर्स डोंट कंप्लेन, losers will always complain, losers will always make excuse, winners don't complain. Accept the situation and overcome it. मेरे को नहीं लगता कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ कमी छोड़ा। पहनने को कपड़ा दे दिया, खाने को रोटी दे दिया, रहने को छत दे दिया, क्लास 10 तक मेरे को पढ़ा दिया। उसके बाद तो प्लेटफॉर्म तो पूरा सेट है। उसके बाद जो करना है मुझे अपने लाइफ के साथ करना है। जितने मेरे माँ बाप मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं ना, मैं भी उतना ही फील करता हूं। और यहां पर तुम लोग का एक्सक्यूज ही नहीं खत्म होता, रोना धोना ही खत्म नहीं होता, सिर्फ पढ़ना ही तो है भाई। बाद बाकी तो तुम्हारा सारा माँ बाप टेक केयर कर रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी अगर रिलैक्स मोड में जाने का मन करे ना, तो देखना मम्मी भी रिलैक्स मोड में है क्या, पापा भी रिलैक्स मोड में रहते हैं क्या। जो तुम लोग का मन करता है ना कैफे में जाकर के बस पड़े रहें, नाच नूच कर लें, ये भी फैशन चला है आजकल, दोस्तों के साथ अड्डा मार लें, थोड़ा देखना तो मम्मी भी करती हैं क्या ये सब? थोड़ा देखना मम्मी भी करती हैं क्या? 2-3 दिन में एक बार किटी पार्टी से अपने दोस्तों के साथ चले जाना, घर का जिम्मेदारी छोड़ करके
नहीं करती, जबकि उनको करना चाहिए। जितना स्ट्रगल करना था कर लिया, सांड की तरह तुम लोग को बड़ा कर दिया, बट फिर भी नहीं करती। दैट्स अ सेक्रीफाइस। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 15 चैप्टर हो गए, अभी भी कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है। इट्स अ शेम। अभी भी अगर रियलाइज हो जाता है और पढ़ना चालू कर देते हो, AIR 1 है, AIR 1, जिसको ये बात का अंदर से फीलिंग आ गया कि यार जो बात बोले हैं मोहित भैया सही तो बोले हैं। माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, कोचिंग में हम तुमको दी बेस्ट सब कुछ सर्विस दे रहे हैं, गारंटी भी ले लिए कि इसके बारे से कुछ नहीं आएगा। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, तो पढ़ो। जितना पढ़ रहे हो, 4-5 घंटा पढ़ लेते हो, उससे हो जाएगा? नहीं होगा। 8-10-12 घंटा, जब तक तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं होता पढ़ो। मैं कभी टाइम देख करके नहीं पढ़ता था, टारगेट देख करके पढ़ता था, सिलेबस देख करके पढ़ता था, दिन रात एक करके पढ़ा। सब लेवल पे मेरा ऑल इंडिया रैंक था, इंक्लूडिंग AR 1 इन CS। मेरा आखिरी जीवन का आखिरी एग्जाम बाकी था, CA फाइनल। मेरे को दिक्कत क्या है पता है? मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, खाली CA फाइनल बाकी था मेरा। मेरे को उस समय दिक्कत क्या है पता है? मैं उस समय बड़ा टीचर बन चुका था। जो 100 जन का बैच रहता है, अब तो खैर बड़ा बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, मुंह से मेरे से निकल भी गया बड़ा टीचर, मतलब रिनाउंड टीचर, लोग जानने लगे थे। टीचर तो वो भी है जो एक बच्चा को पढ़ाता है, और टीचर वो भी है जो एक साथ 1000 बच्चा को पढ़ाता है। बड़ा छोटा टीचर नहीं होता, रिनाउंड। तो बहुत नाम वाम हो गया था। दिन का सुबह से लेकर रात तक 4 बैच लगातार चलता था। मैं रोने लगा था। आई लिटरली यूज्ड टू क्राई बैडली, फूट फूट करके, जिसको रोना बोलता है ना, वो फूट फूट कर मैं रोता था। को बता सकता है क्यों? पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। आई वॉन्टेड टू स्टडी बट आई कुडंट स्टडी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। फूट फूट करके रोता था। पैसा भी कमाना जरूरी था, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए फैमिली को। सब लेवल पर रैंक था। अब मेरे को डर लगता था CA फाइनल में क्या होगा। कोई ट्यूशन नहीं, नथिंग। मैंने सबका सिलेबस कंप्लीट करा एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। 1.5 से 2 महीना मेरे पास था, 1.5 से 2 महीना गिन करके, कैलेंडर देख करके सबका सिलेबस कंप्लीट। 1.5 से 2 महीना मेरे पास है, CA फाइनल का सिलेबस बाकी है। सारे सीनियर्स जो मेरे थे, मेरे वेल विशर्स से बोले ये अटेम्प्ट मत लेना, ये अटेम्प्ट लोगे करियर चौपट हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। जो 1.5-2 महीना में रिवीजन नहीं होता, तुमको सिलेबस कवर करना है। मैंने बोला बॉस कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है बॉस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1.5-2 महीना बैच को होल्ड पे रख दिया है। मैं जो पढ़ाता था छुट्टी दे दी है। इसके बाद ये डू और डाई सिचुएशन है, या तो होगा या नहीं होगा, बिकॉज आई एम अ बॉर्न टीचर, मेरे को पढ़ाना है। बार बार मैं ऑफ नहीं ले सकता 1.5-2 महीना का। कैन यू इमेजिन मी टेकिंग 1.5-2 महीना का ऑफ? अभी अचानक से 1.5-2 महीना गायब, फिर हम बोले चल हम आ गए, नॉट पॉसिबल। उस समय मैंने 1.5-2 महीना ऑफ लिया। ये हम बात बता रहे हैं 2008 का, 15 साल 16 साल पहले का। 1.5-2 महीना ऑफ लिया, बाय गॉड्स ग्रेस। 2-3 मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त थे, जिनको मेरा सारा स्थिति पता रहता था, एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, दे स्टिल आर वेरी प्राउड ऑफ मी। उन लोग मेरे को बोला तुम टेंशन मत ले, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट मेरा, मतलब उन लोग मेरे को पढ़ा करके पूरा तैयार कर देंगे। एक दोस्त उसमें से भाग गया, बोले तेरे साथ पढ़ेंगे हम भी फेल हो जाएंगे। आई रिस्पेक्ट दैट। अभी भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है। उल्टा वो खुद फेल हो गया, बट ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते नहीं थे, बिल्कुल मन से नहीं चाहते थे, बट उल्टा वो खुद फेल हो गया। 4 टर्म लगा बेचारा को रिकवर होने में, 4 टर्म बाद पास हुआ। हम बुरा नहीं चाहते थे, बट हो गया उसका। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ बुरा किया, वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, खुद उसका पढ़ाई बाकी रहता होगा। 2 दोस्त जो है मिल करके, जो भी मेरा रिमेनिंग सब्जेक्ट था उसका प्रिपरेशन कराया। रात में हम उन लोग के घर चले जाते थे, उन लोग के साथ 8-9 घंटा पूरा एकदम पढ़ाई करते थे।
फिर अपने घर आकर के फिर पढ़ाई करते थे। 2-2 दिन 3-3 दिन तक सोते नहीं थे, ऐसा भी दिन था। आई डिड नॉट हैड एनी चॉइस। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? 12-13 घंटा 14 घंटा नहीं पढ़ते थे हम, 16 घंटा नहीं पढ़ते थे, सोते नहीं थे, ऐसा भी दिन था। आंख के नीचे जो है ना, लगता था चींटी चल रहा है आंख में, मिर्ची लग गया आंख में, ऐसा लगता था, गड्ढा बन गया था आंख में। जब एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब 4-5 घंटा 6 घंटा सो लेते थे। ये मेरा रूटीन था 1.5 से 2 महीना का। इट वॉज लिविंग इन अ हेल, नर्क में रहने के लायक था। मैंने सीए फाइनल एग्जाम्स दिया, मेरा 4 मार्क्स से रैंक शॉर्ट रहा। उस दिन मैं जितना रोया होगा सीए फाइनल एग्जाम पास करने के बाद, आज तक वो मोमेंट जो है ना मेरे को याद है। मैं रोया, रैंक नहीं आया इसलिए नहीं, पास हो गया मैं इसलिए रोया। फॉरगेट अबाउट 4 नंबर, मेरे को रैंक चाहिए ही नहीं था। मैंने रैंक के लिए पढ़ाई नहीं किया था, रैंक के लिए पढ़ना पड़ता शुरू से। मैं पास हो गया, इट वॉज सच अ ह्यूज रिलीफ कि आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स। तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, व्हेनेवर इट्स अ डू और डाई सिचुएशन एंड यू गिव योर एवरीथिंग। मैंने अपने अंदर कुछ भी नहीं बाकी रहा था, सारा जान लगा दिया था। तब जाकर के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स था, एफर्ट्स, भगवान का आशीर्वाद कि तबीयत खराब भी होता था तो एक दिन में रिकवर हो जाता था, नहीं तो आदमी मर जाए इसमें, तो आदमी मर जाए, मेंटली पागल हो जाए। ये रूटीन तुम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और ना पॉसिबल है। अब मेरे लाइफ में पता है, एग्जाम्स के बाद ऐसा लगा इससे बुरा क्या ही होगा, इससे बुरा सच में कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, इससे वर्स्ट डे कुछ भी नहीं आ सकता। तो मेरे को कोई चीज से डर ही नहीं लगता, ना मेहनत से, ना फेलियर से, ना कोई चीज से, बिकॉज मैंने वो स्ट्रगल ऑलरेडी कर लिया। जब मैं उसको झेल गया तो मेरे को लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वही मैं बोल रहा हूं, जो भी है तुम्हारे अंदर निकाल दो उसको अपने पढ़ाई पर। तुम देखो तुम्हारा एआईआर पक्का है, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता तुमको, 100% एआईआर है। और उसके बाद देख लो, देयर इज नो स्टॉपिंग। बहुत सारे जॉब के ऑफर आए, आई रिजेक्टेड, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग पैकेज मेरा उस समय का, क्योंकि हर लेवल पे रैंक था और सीए फाइनल पे खाली 4 नंबर से छूटा हुआ था, 25 लाख का पैकेज था जो मैंने रिजेक्ट किया। तो रिलेटिव लोग भी मम्मी को मीटिंग में बुलाए, मीटिंग हुआ था बकाया कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, मामा वाले साइड से होते हैं ना। 25 लाख हमारे खानदान में आज तक किसी को नहीं मिला, इसको मिल रहा है, जॉब सिक्योर्ड है, और ये वही अपने सेंटर पे जाकर के पढ़ाएगा, 4 बैच लेगा। ऐसे कब तक? अगर मैंने उनका बात मान लिया होता तो देखो आज मैंने इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया होता। आज मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा हूं जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है कॉमर्स के लिए, और कोई प्लेटफॉर्म आपको सीए सीएस सीएमए में इतना नहीं मिलेगा। टीचर लोग ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए मरते हैं। 50 सीवी मेरे पास रोज आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मेहनत पूरा करो, उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारे पास? चॉइस। सोचो कितने सारे चॉइस थे, कितने सारे बैकअप प्लान्स थे। ट्यूशन में अगर बच्चे कम हो जाते हम जॉब पकड़ लेते, नहीं समझे? स्काई इज द लिमिट, यू कैन लिव बाय योर चॉइस। अब आज क्या मेरे पास चॉइस है हमको कितना देर काम करना है? अभी तो पागलपन अभी भी वो बरकरार है कि हम संडे भी क्लास ले लेते हैं। अभी भी मॉर्निंग 8:45 से लेकर के समझ लो मेरा 8 बजे तक क्लासेस चलता है। कितना घंटा हो गया? 11-12 घंटा। मैनेजमेंट का टाइम अलग, अभी भी 12-14 घंटा मेहनत करते हैं। आई डू इट बाय माई चॉइस। मैं वो 14 घंटों को 4 घंटा भी कर सकता हूं, नहीं समझे? मेरे ऊपर है। मैं आज रिटायरमेंट भी ले सकता हूं, मेरे ऊपर है। क्यों मेरे ऊपर है?
अभी मेरा उम्र ही क्या है? सब किसी को सच्चा उम्र पता है मेरा? एनी गेसेस? अभी पिछले महीना 35 का हुआ। 35 का हुआ। 35। बचपन से पढ़ा रहा हूं। 15-16 साल हो गया पढ़ाते हुए। पढ़ा करके रुपया कमाते हुए 15-16 साल हो गया। पढ़ाने का शौक तो बचपन में आ गया था, वो फ्री वाला जो पढ़ाना होता है। दो चलो को लेकर बैठ जाना है, बैठ हम पढ़ाएंगे। दोस्तों को लेकर के बैठ जाना। रुपया कमाते हुए पढ़ाना 15-16 साल हो गया। अभी अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूं, मेरा आने वाला 7 जनरेशन तक सिक्योर्ड है। बट आई वर्क बिकॉज ऑफ माई चॉइस। अच्छा लगता है। तो ये सब कब तुम कर सकोगे? अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं, चॉइस है। लेकिन उस समय क्या मेरे पास चॉइस था? डू और डाई सिचुएशन था। उस समय मैंने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पर, ताकि मैं अपना जीवन को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी सकूं। तो इसलिए देखो, हम दुनिया देख रखे हैं और ज्यादा फर्क नहीं है। हम गरीबी भी देख रखे हैं, अमीरी भी देख रखे हैं। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं देखोगे मेरे को कोई मोटा चेन पहनते हुए या अंगूठी पहनते हुए। घड़ी भी इसलिए पहनते हैं, लेट हो जाते हैं। तो अभी ये तुम्हारा टाइम है। इस टाइम जोन के बाहर चले गए ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम गलती कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तुम 5 साल बाद सोचोगे हम फिर से CS कोर्स उठाएंगे और मेहनत करेंगे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट एक फ्लो चला गया ना। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बूढ़ा लोग भी बन सकता है CS। बट तुम्हारे साथ पार्शियलिटी होगा, कोई कंपनी बूढ़ा को जल्दी से लेगा नहीं। उस कंपनी का भी पॉलिसी है, यंग चाहिए, यंग। एम्प्लॉयमेंट में देखो लिखा हुआ रहता है, जब हम जॉब्स वगैरह का बनाते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है मिनिमम इतना एज, मैक्सिमम इतना एज। 30 के ऊपर नहीं चाहिए। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हो, और अपना आने वाला 60 साल अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहते हो, तो अभी अपने आप को झोंक डालो पढ़ाई में। और इससे खाली तुम्हारा फ्यूचर नहीं सिक्योर होगा, तुम्हारे जेनरेशंस का फ्यूचर सिक्योर होगा। कोई एक बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ ले ना, उसका पूरा फैमिली सुधर जाता है। आने वाला पीढ़ी तक उसका असर रहता है। सोसाइटी के ऊपर तुम्हारा असर रहता है। यू आर एन एसेट, डू नॉट लेट इट गेट वेस्टेड।